तो जी सुबह के बज चुके हैं 4:30 और मैं जा रहा हूँ घर। अभी अभी बस ने मुझे ड्रॉप किया है तो घर जा रहा हूँ और थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊँगा। तो ऐसा है, ये सुनसान रास्तों पे अभी चल रहे हैं। ठंडी बहुत ज़्यादा लग है लेकिन चलने की वजह से ज़्यादा लग नहीं रही है। तो अभी अंधेरे की वजह से ठीक से क्लियर विज़न नहीं आ रहा होगा तो चला लेना। और ऐसे सुनसान रास्तों में चलने का मज़ा ही अलग होता है। सुबह सुबह जल्दी उठ के ऐसे रास्तों पर चलो, एकदम अद्भुत शांति का अनुभव होगा। लेकिन ये इतनी जल्दी उठना आज तो ठीक है कि बस में से उतरे उसकी वजह से उठ गए, लेकिन इतनी जल्दी वैसे उठ नहीं पाते हम। तो ऐसा है, कभी कभी चांस मिलता है, इस तरह का कोई ओकेशन होता है तो एंजॉय कर लेना। कभी कभी शांति भी एंजॉय करनी चाहिए। मुँह पे यूँ पूरा बांध दिया कि ताकि थोड़ा जो ठंडी हवा है वो नाक में और कान में कम जाए तो ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो थोड़ा थोड़ा थक गए थे लेकिन थोड़ी थोड़ी नींद हो गई है, नींद बस में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकान अभी लग नहीं रही है। जय श्री कृष्ण। सुन, आप क्या कमेंट कर रहे थे? बोल दो एक बार, ऐसे हंसो मत, पहले बोल दो। क्या? नहीं साहिब, इनके मामा जी के शादी में, बेटे की शादी में गए थे तो थक के लोथपोथ हो गए। हाँ सही बात है, थक के लोथपोथ ही हो गए थे, लेकिन आकर 4:45 बजे आ गया और 7:30 बजे तक सो गया तो थोड़ा रेस्ट हो गया है, अभी कोई तकलीफ नहीं है। आपने क्या किया कल? साफ सफाई? बच्चों का आराम हो गया कल? अच्छा है। और वेदू क्या कर रही थी? उसको आना था। हाँ वेदू तो એક મામા જાનમાં પપ્પા જાનમાં ગયા છે તો જાનમાં જવું છે પછી કેટલું કોઈને કર્યું? ઘણી વાર હોય હતી ઠીક, એને આવું હતું ને? જાનમાં જવું જ છે પપ્પા જાનમાં જ ગયા છે કે ના ના જાનમાં નથી ગયા, ડોક્ટરની મીટિંગ હતી ત્યાં ગયા છે। ठीक है, वो मुझे અમે પાછા પૂછી ગયા કેટલે થઈ ગયા એટલે એમ કે। तो बीवी जी, आपके भाई की शादी में आप तो मिस हो गए, मैंने भी मिस किया आप, लेकिन आप तो नहीं आ सकते, बच्चे नहीं रहते। जय श्री कृष्ण। तो हो गया सब, आपका थकान एक दिन चला गया तो कम हो गया? हमारा वैसे चलता है। जी। हम वैसे भी रोज उजागरे के वही हो गए। हाँ वो बात तो है, करता है, हम खींच लेते हैं। हाँ आप तो खींचने वाले हो, उजागरे खींच लेते हम वो फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, जो फैमिली पहले से ही उजागरे में एक्सपर्ट है। हो। हाँ वो तो पता है। वहाँ पे किसी को भी इतनी थकान नहीं होगी। नहीं ऐसे थकान तो मुझे भी नहीं, पर सो गया आज तो उजागरा 4-5। किसी को नहीं नड़ता। हाँ लेकिन रिटर्न में ठंड बहुत थी जाते इसलिए वक्त। आपको जाड़ी चादर दी थी ना। हाँ वो चादर बहुत काम आई, मैं रिटर्न में तो मैंने और राजू मासा ने दोनों साथ में ओढ़ ली, उसके पास नहीं थी तो थोड़ा नींद हो गई। तो શું કહેશ તું? જય શ્રી કૃષ્ણ। જય શ્રી કૃષ્ણ। મારી મીટિંગ છે ને રાતે કહું 12 વાગે પૂરી થઈ, પછી અમે છે ને ત્યાંથી અમદાવાદ પહોંચી ગયા હતા મીટિંગ માટે, પછી અમે ત્યાંથી બસમાં બેસીને અહીંયા હું આવ્યો ને ત્યાં 5 વાગી ગયા, એટલે હું સૂઈ ગયો હતો। ત્યાં કેવડી બહુ મોટી મીટિંગ હતી। તો પણ દાદા ડોક્ટર ભેગા કર્યા હા ભાઈ। અજય મામુ તો એકલો મેરેજમાં ગયો હતો, કોઈ નહોતું એની યારે, ઈ તો એકલો જઈ આવ્યો। ના રે ના, એકલો જઈ આવ્યો, અમે તો મીટિંગમાં હતા, અજય મામુ ભેગો નહોતો। પપ્પા જાનમાં ગયા છે ના ના હું જાનમાં કાંઈ નહોતો ગયો, જાનમાં થોડો જાઉં, મેં તને કીધું નહોતું હું લઈ જઈશ ને? તને શું લાગતું હતું હું જાનમાં જઈશ એમ? બા એમાં એવું મેં વળી જોતો તો 11 કોઈ ફોન કર્યો તો એમ કીધું બોલા જાને કેટલા કોઈ હું કરે છે કોઈ વાત ફોન તો કરી એટલે કે હા તમે કહેતા હતા કે જાનમાં તારો સેલા એવું નો। शादी में से तो वापस आ गए बैक टू द नॉर्मल। तो जब भी आप कभी बाहर जाते हो तो आपके पेरेंट्स आपके बारे में चिंता करते हो और आपको थोड़ा एडवाइस भी देते हैं, तो उसको सुना कीजिए, क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं, इसीलिए आपको एडवाइस देते हैं। और उसकी रिस्पेक्ट भी कीजिए। ज़्यादातर क्या होता है कि आजकल जो हमारे पेरेंट्स हैं उसके लिए हमें टाइम नहीं होता, तो कभी कभार दिन में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं आपके घर में अगर हो तो उनके पास जाकर 5-10 मिनट बैठिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का जो कुछ भी एक्सपीरियंस है ना वो आपको उन्हीं के पास से ही सीखने को मिलेगा। तो थोड़ा टाइम उनको भी दीजिए, उनको अच्छा लगेगा। और उन्हें बुढ़ापे में कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ वो एक्सपेक्ट नहीं करते, ओनली एक ही चीज़ उसको चाहिए कि आप उसके पास बैठकर आप थोड़ा टाइम दो। तो ऐसा ही है। तो और न जाने किसके पुण्य का फल आप भोग रहे हो आपको भी पता नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ में बनता हर कोई अच्छी चीज़ है वो आपके पुण्य का रिजल्ट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार तो आप
अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनके पुण्य का फल भी भोगते हो। तो ऐसे भी होता है कि कई घर में बच्चे इतने ज़्यादा कुछ अच्छा काम नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके घर में तरक्की होती है और वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने जो कुछ अच्छे काम किए हैं वो कभी ना कभी उसको उसके बच्चे को काम में उसका रिजल्ट काम में आएगा। तो कर्म का सिद्धांत भी इस तरह का ही होता है कि जो बच्चे को उसके पेरेंट्स मम्मी पापा ने या फिर दादा दादी ने कोई अच्छा काम किया होता है तो उनका फल उनको भी कभी कभी मिल जाता है। तो ऐसा रहता है। तो इसी बात के साथ गिव टाइम टू योर पेरेंट्स और हमारा दिन शुरू करते हैं। आज तो मैं जो लास्ट 2 दिन में हमने मैरिज एंजॉय किया, मैं शादी में गया था तो पूरा दिन जो एंजॉय किया है उसका वीडियो ही इसमें डालूंगा। तो आप देख लेना 2 पार्ट में आएगा। पहला पार्ट इसमें डालूंगा, दूसरा पार्ट कल के वीडियो में या फिर अलग से ही दूसरा पार्ट डाल दूंगा। तो देख लेना, वो आप एंजॉय कीजिएगा और एंजॉय करवाइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना भूलना नहीं है, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को, और सब्सक्राइब भी उनको करवा ही दो, ताकि ऐसे ही फैमिली कंटेंट ही आएगा इस चैनल में। तो आप सब भी एंजॉय करोगे और हम आपको करवाते रहेंगे। तो यही है हमारी बस जिसमें हम जाएंगे अहमदाबाद तक। ये वो उदय, हाँ वो कौन सा मूवी है मैं भूल गया। नहीं, मूवी में आवे ना बोला उदय और हाँ, ये वेलकम का सुपरस्टार उदय भाई। ये मजनू भाई दिखता भी ऐसा है। कैसे हो मजनू भाई? अच्छे। हाँ, आज अजय भाई को शहीद करना ही है। अज्जू भाई, हाँ हमारा अज्जू भाई। हाँ सही बात है। और ये हमारे ड्राइवर जी, कैसे हो? नींद में नहीं रखना, ये सब जो बैठे ना आपकी नींद उड़ाने के लिए ही बैठे हैं। तो इस तरह है, सुबह झाड़ी में जाके आए हम। बताओ तो सही से, देख लिया कौन सा मतलब फसल है ये तो बताओ। वो नहीं पता चलता है, नजदीक से देखना पड़ता है। मेथी है, मेथी। राह देख रहे हैं हितेश मासा जी की और उनका फैमिली के, और हाँ दुल्ले के मामा भी वन में है। ओके, तो इनकी राह देख रहे हैं अभी राजकोट बाईपास के पास। हाँ चलो बता खाली एक मिनट बता चुके हमारे मासी जी, बहुत वेट करवाया आपने ठंडी में। ठंडी थी ना। हाँ सही है। क्या बोल रहे हैं आप? हीरू भाई सर्व ऐसे बोल रहे थे कि ड्राइवर के बगल में एक गामड़े का बापा बैठा था। हाँ। तो वो कब से सोच रहा था कि ये ड्राइवर ये डांडिया निकाल नहीं पाता है वो। हाँ। तो बापा ने डांडिया उखाड़ के फेंक दिया। और बाद में जब ड्राइवर आया तो उसने पूछा कि डांडिया कहाँ गया, तो ड्राइवर ने बोल दिया, आता ने बोल दिया कि डांडिया क्यों हिलाता था, तुझे तकलीफ हो रही थी डांडिया से, तो मैंने निकाल के साइड में। हाँ, ये सब आ रहे हैं। हमारा पहला नहीं दूसरा होल्ट है, ये ड्राइवर साहब आ गए। बैठो भाई बैठो, अहमदाबाद पहुंचना है जल्दी। चालू। ये सब लोग बस में डांस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो टाइम नहीं मिलने वाला है डांस करने का, तो बहुत कम समय है, तो इसलिए बस में ही डांस कर रहे हैं। ये है तापानी नाश्ता का चालू एक होल्ट। ये मासाजी नसो चढ़ावी ली तो फाकी खाई ली थी, चा पानी कहीं वो वांदो नहीं। आज तो यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। कल रात को तो थोड़ा देर हो गया था और बच्चे थक गए थे, तो शादी में नहीं आए हैं। तो बीवी जी और बच्चे सब घर पर है, अकेला मैं ही जा रहा हूँ सबके साथ शादी में। तो इस तरह का है। तो रात को जैतपुर पहुँच के वहाँ सो गए थे, फिर सुबह जल्दी 4 बजे उठ के वहाँ से डायरेक्ट गोंडल घर पे आए। घर पे आने के बाद जब ये मैरिज की बस आई तो उसमें मैं फिर से बैठ गया। तो अभी बगोदरा के आसपास पहुँचे, अभी और 1 घंटा लगेगा हमको यहाँ पर। वहाँ बगोदरा के ऊपर आगे जाएंगे तब एक होटल आएगा, वहाँ पर खाना पीना थोड़ा होगा। उसके बाद जाके डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, जहाँ पर वेडिंग का जो वेन्यू है वहाँ पर, उसके बाद पहुँचेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे सबको दिखाते हैं। ये थोड़ा पग मोकड़ा कर रहे हैं, बैठे थक गए हो सोते तो पहुंच गए होटल सनराइज। ये हमारा वेडिंग डेस्टिनेशन नहीं है, पर बीच में जो खाने का होल्ट है वो यहीं पर ही है। तो दोपहर के बज गए 1
और हम पहुंच गए हैं सनराइज होटल पे। पेट पूजा कर लेंगे और यहाँ से फिर वेडिंग का जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर जाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। ऊपरનું જમણ ચાલુ થઈ ગયું છે અને આજે ફાસ્ટ છે ગ્રુમને, बाकी बता सब खाने में बिजी हो गए हैं, खाना खाने में। ये है आज का मेनू और ये है फराड़ी मेनू। तो कैसे टाइम पास किया? 2 घंटे सो गए, यहाँ पर नींद आ गई तो अच्छा है। ये पायलट हमारे कहीं से भी गाड़ी निकाल देते हैं और सबसे जल्दी पहुंचा देते हैं। तो आज ऐसा ही हुआ। मैरिज में थाना गलोल से अहमदाबाद बस से 2 घंटे पहले पहुंचा दिया, फिर वेट किया हम सबका बस में, बस के लिए। I don't wanna see you, I don't wanna hear you tonight, I don't wanna fight you, you don't wanna know if I feel alright, I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine, I've been waiting for a sign to light up, yeah, and your heart is out of sight, I just wanna feel mine. Hey you, I'm gonna be the one for another one. Hey you, maybe then you'll know that I was never one. I don't wanna see you, I don't wanna fear you tonight. We have reached Hotel Rio for the marriage and engagement function of Ajay, and this is our stay. This will be stay for us for next 5 to 6 hours. तो ये 5-6 घंटे में हमें एंगेजमेंट और मैरिज दोनों कंप्लीट करना है। तो मैं अभी रूम टूर करवा देता हूँ आपको। दिस इज द वॉशरूम। दिस इज द mirror inside the washroom. This is the view of room, how it looks. तो ये बच्चा अपने चाचा की मैरिज के लिए रेडी होके बैठा है, देखो कैसे घूर रहा है हमें। और ये छोटा भाई अपने बड़े भैया की शादी के लिए रेडी होने जा रहा है। थोड़ी जल्दी करो ताकि हाँ। और ये है बाहर के व्यू रूम के अंदर से। और ये हमारा ग्रूम सब एडजस्ट कर रहा है ब्यूटी पीस इन द होटल। This is the plants in the hotel. You can see it. अभी हो गया है एक इश्यू। तो हमारी जो शादी की जो बस थी वो रोक ली है आगे, तो वहाँ से सिटी में अंदर नहीं आ सकती। तो हमारी एक कार में मैं और ग्रूम और 2-4 और लोग आ गए हैं। तो भी लगता है कि उनको ऐसे ही पहना दे। दूसरे लोग ऑन द वे हैं, जब वो आएंगे तब तक हम फंक्शन थोड़ा शुरू करवा दें, देखते हैं क्या होता है अभी। तो ऐसा एक इश्यू हो गया है। ये हमारी पलटन गोठवा गई है पानी पानी का ऑर्डर देके। तो कैसा थाक लगा आपको? क्यों ले लो? પાણી એકલું છે આ બરફની કૂપ લઈ લ્યો ને બીજું જે કઈ લેવું ચાકડું બાકડું લઈ લ્યો સાંકળો માટે આમાં ફોન કરો। કાજુ લઈ લ્યો નબળું પડવાનું થતું જ નથી આપણે। હોટલનું બિલ આપણે ये रहा वरराजा। ये हमारे पंकज मासा बहुत ज्यादा ड्राइविंग कर लिया तो थक गए हैं, आराम फरमा रहे हैं। उसको थकान नहीं महसूस होता क्योंकि वो ड्राइवर किंग है। वो तो है, हाँ 1000-1200 किलोमीटर में तो उसको कुछ पता भी नहीं चलता, ऐसे ही चले जाते हैं। इतना तो सूरत से वो यहाँ पर वापस भी आ जाते हैं और फिर एक ही दिन में चले भी जाते हैं, एक दिन में डबल। हाँ હાથ લઈ ગયા आप लोग यहाँ से 12 बजे से पहले निकलने वाले तो हो नहीं, वो तो फाइनल है। तो क्या करेंगे जितने रूम अभी 3:45 हाँ। बजे हैं, लेकिन फिर भी किसी के पेट में पानी हिल नहीं रहा। और सामने वाला तो और टाटा ही है, ढीला नांगर डाल के बैठ के है। So this is the venue for our Ajay's marriage function.
तो कुछ बाहर से ऐसा नज़ारा है ये होटल का। तो जी दूल्हे का फोटो सेशन हो रहा है और ये है हमारे फोटोग्राफर। कैसे हो? फोटोग्राफर का वीडियो हो रहा है या फोटा हो रहा है पता नहीं लग रहा है। रूम का तो हो गया, अभी ब्राइड का हो रहा है फोटो सेशन। बहुत देर लगा दी, इतनी देर तो हमने थाना कलर से अहमदाबाद आने में भी नहीं लगाई। कौन बोला मैं? You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I've been waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey you. ये दोनों का अभी क्या हो रहा है? कपल फोटोशूट। और ये हमारे फोटोग्राफर सब पोज करवा रहे हैं। और ये हमारा किशन कन्हैया फोटोग्राफर के फोन में फोटो ले रहा है। टैलेंट का कोई कमी ही नहीं है कहीं पर। तो इन सब का मैं व्लॉग बना रहा हूँ। ये है हमारा सुजल बैठा है। सवार छे अभी त्रिवली के साथ नया पोज ही चल रहा है। ये तो लंदन के सिस्टम के अनुसार तो शादीशुदा है, लेकिन ये हमारा इंडिया के लिए